कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। कक्षा 6 में आज हम कर रहे हैं विषय गणित और इसके अंदर हम कर रहे थे अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। इसके अंदर मैंने आपको विभाज्यता के नियम, गुणनखंड, गुणज, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सम और विषम संख्याओं के बारे में समझाया था। आज हम इसके प्रश्नावली के सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नावली है आपकी 3.1। इसका सवाल नंबर 1 कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखो। अब देखिए गुणनखंड मैंने आपको समझाया था, गुणनखंड दो शब्दों से बना है, गुणन प्लस खंड, यानी गुणा करते हुए टुकड़े करना, यानी ऐसा शब्द जिसके अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में टुकड़े किए जाते हैं वह गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में टुकड़े किए जाते हैं वह गुणनखंड कहलाता है। उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि कुछ संख्याओं के एक या एक से अधिक गुणनखंड होते हैं। किसी संख्याओं के केवल दो ही गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है एक और एक होता है स्वयं वह संख्या, और दूसरा होता है किसी संख्या के अनेक गुणनखंड। तो अभी देखो हमारे सामने कुछ सवाल दे रखे हैं, इन सवालों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले है 24। अब 24 के कितने गुणनखंड होते हैं? इसमें लिखा है सवाल में सभी गुणनखंडों को लिखो। तो सबसे पहले 1 इंटू 24, 1 इंटू 24 यह पहला गुणनखंड। दूसरा होता है 24 का 2 इंटू 12, यानी 2 को 12 से गुणा करें कितना हो जाएगा? 24। अगला है 24 का 3 इंटू 8, 3 इंटू 8, 3 अठे 24। फिर 4 इंटू 6, 4 इंटू 6, 6 चौक 24। फिर 6 का 6 इंटू 4, 6 इंटू 4, 6 चौक 24। फिर 24 का 8 इंटू 3, 3 अठे 24। फिर 24 का 12 इंटू 2, 12 दूनी 24। और फिर अंत में 24 इंटू 1। तो इस प्रकार से आपको दी गई संख्याओं के अनेक गुणनखंड करने हैं। और अंत में हम लिखेंगे अतः 24 के गुणनखंड, अतः 24 के गुणनखंड। अब इन सब संख्याओं को आप लिख दीजिए जिसका पढ़ा आपने लिया है। 1 2 3 4 6 8 12 और स्वयं 24। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करना है। सवाल नंबर 2 आपको दे रखा है 15। तो इसी प्रकार 15 के भी आपको गुणनखंड करने हैं। तो हल एक तो सब में ही आएगा, 1 इंटू 15, 1 इंटू 15। अब देखिए 2 के पहाड़े में 15 नहीं आते, तो 2 से गुणनखंड नहीं होगा। 3 के पहाड़े में आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। ये लिख दिया मैंने 5। और 15 का गुणनखंड 5 तिये 15, 5 को हम 3 से करेंगे, 5 तिये 15। और फिर लास्ट में 15 स्वयं अपने पाड़े से विभाजित होता है। तो 15 एकम 15। तो कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः 15 के गुणनखंड, 15 के गुणनखंड। तो 1 3 5 और 15।
सवाल नंबर सी, इसमें आपको दे रखा है 21। क्या दे रखा है? 21। तो 21 के गुणनखंड कितने होते हैं? तो 21 1 इंटू 21, और 21 किस में आता है? 3 के पाड़े से। 3 सता 21, 3 इंटू 7, फिर 7 इंटू 3 21, और 21 स्वयं अपने पाड़े से 21 इंटू 1। तो नीचे लिखेंगे हम अतः 21 के गुणनखंड, 21 के गुणनखंड। तो ये हो गया आपके 1 3 7 और 21। तो इस प्रकार से आपको इन संख्याओं के गुणनखंड करने हैं। अब सवाल नंबर डी, 27। तो 27 के भी गुणनखंड करिए, देखो कितने होते हैं? 27 1 इंटू 27। अब 27 किसके पाड़े में आता है? 3 के पाड़े में। 3 9 27, 3 9 27, और 9 इंटू 3, 9 3 27, और फिर 27 केवल अपने ही पाड़े से विभाजित होता है। तो 27 इंटू 1, तो ये है 27 का गुणनखंड। तो हम नीचे लिखेंगे अतः 27 के गुणनखंड। अब किस किस का पाड़ा लिया हमने? 1 3 9 और 27। तो देखिए A B C D 4 सवाल हमने किए, एक सवाल मैंने छोड़ा है 20 वाला, जिसे आपको स्वयं हल करने का अभ्यास करना है। आगे हम इसके अन्य सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब इस सवाल को पढ़िए, समझिए और स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।